तो जय हिंद। मैं विनय कुमार विराज एजुकेशन हब की तरफ से आज हम क्लास 10th की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम आज आपको अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें मैंने आपको पिछली क्लासेस में सारी चीजें, जो कंडीशंस थी, जो इसके अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनते थे, कुछ इसके कंडीशंस के बारे में मैंने बताया था। कुछ चीजें अभी बकाया रह गई थी, तो उसको भी आज कंप्लीट करते हुए फिर हम आगे की तरफ चलेंगे और हमारा आगे की तरफ जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड देन वी कंप्लीट द लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्टली यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले 4 कंडीशन बता दिया था। अब ये बची हुई 3 कंडीशन बता दिया था, और बची हुई 3 कंडीशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैंने जो बताया हुआ था उसके बारे में एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में वस्तु का पहली कंडीशन में जो प्रतिबिंब, जो वस्तु रखी जाती है वो कहाँ रखा जाता है, अनंत पे रखा जाता है। और उससे जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चा, आपका वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। दूसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि वस्तु को अब कहां पर रखा जाएगा। जब हमने अनंत पे रख दिया तो अब इसके बाद कहां रखा जाएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा इसके पहले वाले पे कहां बनता था, फोकस पर। तो फिर कहां बनेगा बच्चे, आपका पहली कंडीशन में अगर फोकस पर बन रहा था तो दूसरी कंडीशन में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और तीसरी कंडीशन में बच्चा, तीसरी कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वस्तु को कहां पे रख देते हैं, अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और वह क्या होता है, वस्तु के आकार का ही होता है। और उसकी प्रकृति क्या होती है, आपका वस्तु की प्रकृति वास्तविक और कैसा होता है, आपका उल्टा होता है। और वस्तु के आकार में क्या होता है, बराबर होता है। कब, जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ठीक है ना, ये कहानी समझ में आ रही है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। अब यहाँ पे देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र तक की कंडीशन पढ़ लीजिए। पहली कंडीशन क्या, अनंत। दूसरी कंडीशन क्या, अनंत और वक्रता केंद्र पे। तीसरी कंडीशन क्या, वक्रता केंद्र। अब कहाँ रखेंगे बच्चा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखा भैया, वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु आपका स्थित है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा फोकस, फोकस के मध्य स्थित है, फोकस के मध्य स्थित है। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब, जरा देख लो बच्चे, जब यहाँ वस्तु को रखेंगे, वक्रता केंद्र है और फोकस को जब यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो एक प्रकाश की किरण कहां से लेकर के जाते हैं, आपका मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के चली जाएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहां डालते हैं बच्चा, जो दूसरी प्रकाश की किरण डालेंगे वो कहां से डालेंगे, आपका फोकस से ही डालते हैं। और जब इसको फोकस से ही डालते हैं, तो जब इसको फोकस से डालते हैं तो यहाँ पर फोकस से डाली गई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जब आप दोनों परावर्तित किरण को देखते हैं तो ये परावर्तित किरण कहां पर कट करता है, कहां पर इंटरसेक्ट करता है, यह आपका वक्रता, सॉरी, यह आपका किसके मध्य, किसके बीच नीचे करता है बच्चे, अनंत के नीचे करता है। अनंत, सॉरी, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य करता है। किसके मध्य करता है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में ये क्या करता है बच्चा, आपका अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में यह आपका क्या करता है भैया, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में यह वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इस वस्तु का जो आकार होता है, इस वस्तु का आकार, अगर इस प्रतिबिंब का आकार, इस प्रतिबिंब का आकार जो वस्तु के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना, बातें समझ आ रही है। इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति होती है आपका वास्तविक और क्या होता है भैया, वास्तविक और उल्टा होता है ना। तो चलिए लिखते हैं बच्चा, प्रतिबिंब। अब हम किसके बारे में लिखेंगे, प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे।
जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी बच्चा, कहां पर होगी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होगा। अनंत और वक्रता, वक्रता केंद्र के मध्य होता है, वक्रता केंद्र के क्या होता है बच्चे, मध्य होता है। ठीक, अब इसके बाद स्थिति तो हो गई, लेकिन वस्तु के आकार के बारे में बात करेंगे तो जो प्रतिबिंब के आकार के बारे में बात करेंगे तो यह क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु से क्या होता है बच्चे, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। ठीक, और इसके बाद फिर क्या बात करें, इसकी प्रकृति के बारे में बात करें, इसका नेचर कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है। इसकी जो प्रकृति होती है वह क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। और कैसा होता है बच्चे, उल्टा होता है। किसकी, प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की हमने स्थिति के बारे में बात किया, प्रतिबिंब के आकार के बारे में बात किया, प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में बात किया। अब इसके बाद हम पांचवी कंडीशन पे आ जाते हैं। पांचवी कंडीशन में क्या होता है, वक्रता केंद्र तथा हमने कहां पे रखा था, फोकस के मध्य रखा था। अब वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। तो वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहां रहेगी बच्चा, वस्तु की स्थिति आपका रहेगी फोकस पर। कहां पर रहेगा बच्चे, फोकस पर रहेगा। कहां पे रहेगा, फोकस पर रहेगा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। देखना है इसका प्रतिबिंब, इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, इसका जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा उसकी स्थिति कहां होगी, पहले ये देखते हैं। पहले इसकी हम स्थिति देखते हैं कहां होती है। इसकी जो स्थिति होगी, इसको इसी तरह से अलग कर देता हूं। इसकी जो स्थिति होती है, ये इसकी स्थिति कहां होती है बच्चा, अनंत पर होती है। कहां होती है, अनंत पर होती है भैया। कहां होती है, अनंत पर होती है। कहां होता है, अनंत पर स्थित होता है। ठीक है ना, कहां पर स्थित होता है, अनंत पर स्थित होता है, अनंत पर स्थित होता है इसकी स्थिति। वस्तु की स्थिति, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां होती है, अनंत पर होता है। ठीक, और इसके बाद इसका जो आकार होता है, वस्तु का आकार की बात करें हम, वस्तु का जो आकार होता है वह कैसा होता है बच्चे, वह सॉरी प्रतिबिंब का, भाई वस्तु नहीं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसका, प्रतिबिंब का आकार वह वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक, अब इसकी प्रकृति क्या होती है भैया, इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है वह कैसा होता है बच्चे, वास्तविक होता है। और क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, अब अगर बात करें हम किसके बारे में बच्चा, अगर वस्तु को कहां पर स्थित कर दिया जाता है, फोकस और पोल के बीच में स्थित कर दिया जाता है। जो फोकस और पोल के बीच में स्थित किया जाता है, तो देखना बच्चे जो पहली प्रकाश की किरण है वह कहां से होकर के जाती है, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग से जाती है, उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। फिर दूसरी प्रकाश की किरण, वस्तु यही है, ए बी है, यह वस्तु है, तो यहाँ से दूसरी प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है बच्चा, फोकस से होकर के जाती है। अब जरा देखना बच्चे, यहाँ से धीरे धीरे यह क्या होता है, जैसे ये प्रकाश की किरण आती है, यह दूरी धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसके बीच में जो परावर्तित प्रकाश किरण है, परावर्तित प्रकाश किरण धीरे धीरे इस तरह से क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। धीरे धीरे इस तरह से क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। यानी ये कहीं भी जाकर के इंटरसेक्ट नहीं कर पाती। जब ये क्या होगा, आपका इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी, तब क्या होगा बच्चे, तब क्या करते हैं हम, आपका जो परावर्तित प्रकाश किरण है उनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। और जब उनको हम परावर्तित प्रकाश किरण है, इस परावर्तित प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि दर्पण के पीछे हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है। कैसा मिलता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आपका आभासी प्रतिबिंब इसका प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो जब दर्पण के पीछे इसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अब देखो भैया, अब इसके बारे में लिखते हैं। वस्तु कहां स्थित है बच्चा, वस्तु की स्थिति, अगर हम वस्तु की स्थिति के बारे में बात करें तो ये कौन सी कंडीशन है, ये छठवीं कंडीशन है। वस्तु की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो वस्तु की स्थिति क्या होती है,
वस्तु की स्थिति होती है फोकस तथा ध्रुव के मध्य, फोकस तथा ध्रुव के मध्य यह वस्तु क्या होता है, स्थित होता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चे, इसका प्रतिबिंब आपका बनता है दर्पण के पीछे। तो किसकी बात करेंगे, पहले हम प्रतिबिंब की बात करेंगे, इसके प्रतिबिंब की बात करेंगे, इसकी जो प्रतिबिंब होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे, पहले क्या बात करेंगे बच्चा, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात करेंगे। इसकी जो स्थिति होती है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है बच्चा, आपका दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे यह क्या होता है बच्चे, स्थित होता है। दर्पण के पीछे यह स्थित होता है। इसके बाद इस वस्तु की आकार की बात करेंगे, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के आकार की बात करेंगे, तो यह क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, अब हम इसके नेचर की बात करें, इसकी प्रकृति की बात करें, यही छिपी कंडीशन में ही इसका नेचर क्या हो जाता है, बदल जाता है, इसकी प्रकृति बदल जाती है। इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, इसकी प्रकृति जो अभी वास्तविक था अब क्या हो जाएगा, आभासी हो जाता है। और आपका जो अभी सीधा था वह कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। अभी आभासी और क्या हो जाता है, जो उल्टा था वह कैसा हो जाता है बच्चे, आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। तो यह क्या होता है बच्चे, आपका 6 कंडीशन आज कंप्लीट होता है। किसके, अवतल दर्पण के 6 कंडीशन आज कंप्लीट होते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए अब किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चा, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं बच्चा, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। चलो बच्चों, नोट कर लिया है तो इरेज कर दिया जाए, ठीक है। हाँ, अब हमारा अगला हेडिंग है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। क्या हेडिंग बच्चा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। चलो इसके बारे में बात करते हैं बच्चा, यानी क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब बच्चा आप लोग ये जानते हो कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण इस तरह से बनता है, उल्टा बना दिया, सीधा सही था, ठीक है। चलो, उत्तल दर्पण द्वारा इस तरह से बनता है। यहाँ पर उत्तल दर्पण की खासियत होती है कि आपका उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। इस 2 कंडीशन बनती है बच्चा। एक क्या बनता है भैया यहाँ पर आपका, एक तो आपका क्या होता है, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत यह है कि दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन। अब आप लोगों को मैंने जब वीडियो में बता रहा था, जब मैं इसमें सारी चीजें वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि इसका फोकस, इसका पोल, इसकी वक्रता केंद्र कहाँ होता है बच्चा, इसका पोल और इसका वक्रता केंद्र और इसका जो फोकस होता है वह दर्पण के पीछे होता है, यानी दर्पण के अंदर होता है। ठीक है, तो दर्पण के अंदर इसका क्या क्या पाया जाता है, दर्पण के अंदर पाया जाता है फोकस पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, वक्रता केंद्र पाया जाता है।
यहाँ पर दर्पण के अंदर भी क्या पाया जाएगा, फोकस पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा बच्चे, वक्र का केंद्र पाया जाता है। बात समझ रहे हो। अब भैया वस्तु को तो दर्पण के अंदर तो रख नहीं सकते हो, वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा बच्चे, आपको यहाँ पे सामने ही रखना पड़ेगा। और जब बच्चे वस्तु को सामने ही रखोगे तो वस्तु को तो केवल दो ही कंडीशन में रख सकते हो, एक कहाँ पर रख सकते हो बच्चा, एक आप रख सकते हो कहाँ, अनंत पर ना, और एक कहाँ रख सकते हो, अनंत और पोल के कहीं बीच में रख सकते हो। इसके बीच में बताओ और कोई कंडीशन बन रही है क्या, नहीं बन रही है। केवल और केवल पोल पे, पोल पे तो वस्तु को रख ही नहीं सकते हो, फोकस पे भी नहीं रख पाओगे, वक्रता केंद्र पर भी नहीं रख पाओगे, तो इसके बीच में क्या रखोगे। बात समझ रहे हो ना भैया। तो देखो भाई यहाँ पे मैं ये बातें बताना चाहता हूं कि उत्तल दर्पण में केवल दो कंडीशन होती है, और दो कंडीशन कहां होती है, केवल दो ही कंडीशन में पढ़ा जाता है, इसमें 6 कंडीशन नहीं पढ़ी जाती है। या कहां पर पढ़ी जाती है, केवल दो कंडीशन में पढ़ी जाती है। और दो कंडीशन क्या क्या बनता है बच्चे, एक तो अनंत बनता है, एक अनंत और ध्रुव यानी पोल के बीच में बनता है। क्यों, क्या कंडीशन, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो फोकस होता है, इसकी जो वक्रता केंद्र होती है, वो कहां होता है, दर्पण के पीछे होता है, यानी कि वह दर्पण के अंदर होता है, वहां पे आप वस्तु को नहीं रख पाओगे। बात समझ में आ रही है। इसलिए यहां पर केवल की स्थिति कितनी बनती है, दो स्थिति बनती है। ठीक है, चलिए इस तरह से लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, इसको मुख्य अक्ष को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब देख लेंगे बच्चे, अब समझते हैं। हमने कहा कि वस्तु को हम कहां कहां रख सकते हैं, या तो अनंत पे रख सकते हैं, या तो अनंत और पोल के कहीं बीच में रख पाएंगे। तो आप लोग जानते हो कि अगर वस्तु अनंत पे रखा है तो वहां से प्रकाश की किरण जो आएगी वह क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। यानी आप लोग जानते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपकी प्रकाश किरण कैसी होती है बच्चा, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है बच्चा, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के भी समांतर होती है और मुख्य अक्ष के समांतर होती है। दो किरण आ रही है, एक यहाँ से आ रही है ऊपर से, एक यहाँ से आ रही है बच्चा। अब आप जानते हो ये दर्पण के उस पार नहीं जा पाएंगे क्योंकि पेंट किया हुआ है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएंगी, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएंगी, या परावर्तित हो जाएंगी, या क्या हो जाएंगी इस तरह से, या इस तरह से क्या हो जाती है बच्चा, परावर्तित हो जाती है। ठीक, यहाँ से भी यह क्या हो जाएगी, इस तरह से क्या हो जाता है, यह परावर्तित हो जाता है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, इस तरह से यह परावर्तित हो जाएगा। अब जब आप परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हो, इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ाते हुए लेकर के जाओगे, तो यह आपको दिखेगा कि यह मुख्य अक्ष, सॉरी मुख्य फोकस को इंटरसेक्ट करते हुए फील्ड होगा, यानी आभास होगा। इंटरसेक्ट करती है कहां पर बच्चा, क्या आपका फोकस पर ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, फोकस पे आके क्या करती हैं, मिलती हैं। और जब ये फोकस पे आकर के क्या होती हैं, मिलती हैं, तो यहीं पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का क्या बनता है बच्चे, प्रतिबिंब बनता है, और वह वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन वस्तु की स्थिति क्या होती है भैया, वस्तु की स्थिति, जो वस्तु की स्थिति है, वस्तु की जो स्थिति होती है वह कहां पर होती है, वह अनंत पर, अनंत पर। वस्तु कहां पर स्थित होता है, अनंत पर स्थित होता है। तो अब हम बात करेंगे इसका जो आपका क्या बनता है भैया, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वह कहां पर बनता है, वह आपका फोकस पर बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी भाई, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह कहां पर होगी, वह फोकस पर। आकार कैसा होता है बच्चा, आकार इसका क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो जाता है, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा होता है वस्तु से, वस्तु से क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसके बाद इसकी अगर हम प्रकृति के बारे में बात करें, इसके नेचर के बारे में बात करें, तो इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है वह कैसा होता है बच्चा, इसकी प्रकृति और नेचर कैसा होता है, आभासी तथा सीधा होता है। कैसा होता है बच्चे, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी तथा कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चे, सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब की। अब देखो भाई यहाँ पे अनंत है, ये
और यह क्या है बच्चा, पोल है। तो अनंत और पोल के बीच में ही तो कहीं पे वस्तु को रख पाओगे। लो भैया, हमने अनंत और पोल के बीच में कहीं पर वस्तु को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। इस तरह से हो गया है। अब हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण कहां से लेकर के जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से लेकर के जाएंगे, ऐसा हम करेंगे जैसे लगे कि यह आपका वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा हो, इस तरह से। ठीक, ऐसा महसूस हो कि यह वक्रता केंद्र से होता हुआ जा रहा हो। हम वक्रता केंद्र पर डालने की कोशिश करेंगे यहां से। तो वक्रता केंद्र पर डालने की कोशिश करते हैं तो यह प्रकाश की किरण जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से फिर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। लेकिन यह क्या होता है बच्चे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है बच्चा, फोकस से होकर के जाती है। कहां से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। बात समझ में आ रहा है, कहां से होकर के जाएगा भैया, फोकस से होकर के जाता है। ठीक, मुख्य अक्ष से परावर्तित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए यहाँ यह फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, इस तरह से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है, यह आपका फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात। तो क्या होगा बच्चे, आपको यह देखने को मिलेगा कि यह कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यह तब भी वस्तु से क्या है, छोटा है। वस्तु से छोटा होता है लेकिन सीधा और आभासी होता है। तो कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में हमने देखा वस्तु की स्थिति, वस्तु की जो स्थिति होती है, वस्तु की जो स्थिति होती है, वस्तु कहां स्थित होता है, अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित होता है। अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित होता है। तो अब अगर हम बात करें किसके बारे में, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात करें, प्रतिबिंब के बारे में बात करें, तो जो प्रतिबिंब होता है, अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं तो प्रतिबिंब को जो हम स्थिति देखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका बनता है कहां बच्चे, पोल और फोकस के मध्य बनता है। कहां बनता है बच्चे, ध्रुव व फोकस के मध्य बनता है। ठीक, और इसका आकार कैसा होता है, यहां पर आकार क्या था, बहुत छोटा था। तो यहाँ पे आकार क्या हो जाएगा, इसका आकार कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। इसके बाद इसकी भी प्रकृति कैसी होगी, इसकी भी प्रकृति आपका आभासी तथा सीधा होगा। कैसा होगा बच्चे, सीधा तथा आभासी होगा। सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों, आज आप लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का भी टॉपिक पूरा कंप्लीट किया और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का भी टॉपिक आज कंप्लीट किया। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, आगे क्या टॉपिक रहेगा उसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, वीडियो कंप्लीट करते हैं और आज के लिए ही इतना ही रोकते हैं बच्चा। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए और जो भी चीजें, जो भी समस्याएं आती हैं उसको कमेंट में जरूर लिखा करिए। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं। जय हिंद दोस्तों।